दिल्ली एनसीआर के लोग कई दिनों से जिस बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म होने के करीब है। मॉनसून राजधानी के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू हो सकता है। खास बात यह है कि इस बार बारिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। तो वहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, तो कहीं भारी बारिश से जलभराव और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। और अब मुंबई की 3 तस्वीरें देखिए, जहां मुंबई में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। दादर, सायन, अंधेरी में जलभराव से यातायात प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के बाद अंधेरी सबवे में पानी भर गया। मॉनसून मुंबई पर मेहरबान हो गया है, इसके चलते मुंबई में जमकर बारिश हो रही है। मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार रात 8 बजे तक पिछले 12 घंटे की अवधि में 155 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई और इसके कारण अंधेरी सबवे और कुछ अन्य निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। बारिश ने कल्याण और डोंबिवली शहरों में भारी तबाही मचाई है। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि शहर शहर सैलाबी मंजर है। ये 6 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। बारामूला, अनंतनाग, किन्नौर, खरगोन, वसई, ठाणे, कहीं बारिश का इंतजार है तो कहीं बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे 59 से ज्यादा संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश और बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर है, अलग अलग शहरों की तस्वीर है। खरगोन मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, वसई महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, गाड़ी पूरी तरह से डूबती नजर आ रही है। ठाणे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। और किन्नौर में आप देखिए, यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंकज राणा ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड में इस वक्त क्या हाल है। पंकज जरा बताएं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि अब जल्द ही बारिश होगी उत्तराखंड में भी, तो फिलहाल वहां पर आज कैसा मौसम है और क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज इसी तरह से बना हुआ है। जैसे ही मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी थी, उसके बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। और मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए अभी भी लगातार जो बूंदाबांदी है उसका दौर जारी है। और ये कल से ही लगातार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं और तकरीबन 40 से 50 सड़कें भी अलग अलग जगह पर बंद हैं। तो ये पूरी तरह से मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट जारी किया था, उसके बाद से मौसम का जो मिजाज है वो उत्तराखंड में बदल गया है। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार और साथ साथ ही उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक यानी कि 4 जुलाई तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा, जिससे कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये मानसून की पहली बारिश है और पहली बारिश की वजह से ही प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कई जगह दिक्कतों का सामना करना लोगों को शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ ही जो मैदानी जिले हैं वहां पर जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। हालांकि देखिए जो सरकार है उसने पहले से ही बेहतर प्रबंध किए थे कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और आज एक बड़ी मॉक ड्रिल उत्तराखंड में होने जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग की कि किस तरह से अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, बारिश भारी होती है या आपदा जैसी स्थिति बनती है, तो आपदा प्रबंधन विभाग उसे किस तरह से निपटा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका निरीक्षण करेंगे। प्रदेश के 66 स्थानों पर यह मॉक ड्रिल हो रही है। 13 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। सभी जो आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं, डीएम है और जो भी राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं, चाहे एसडीआरएफ की बात हो करें या एनडीआरएफ की बात करें, तो ये सभी टीमें इस मॉक ड्रिल में शामिल होने जा रही हैं। तो एक तैयारियों का पूरी तरह से यहाँ पर जायजा लिया जाएगा। तैयारियां की जा रही ताकि किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश सोनी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सत्यप्रकाश, मॉनसून तो मुंबई में काफी ज्यादा मेहरबान है क्योंकि जगह जगह बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति है, तो इस वक्त क्या हालात है, क्या तस्वीर? देखिए, मानसून विभाग की तरफ से मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, ठाणे ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश होने की वार्निंग चेतावनी है, जिसको लेकर पालघर के जिला कलेक्टर की तरफ से सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है। रायगढ़ के सभी कॉलेज और स्कूलों को बंद किया गया है क्योंकि
पिछले आने वाले 3 घंटे जो है मुंबई करों के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। इस तरह की स्थिति जो है मानसून विभाग ने बताई है, लेकिन क्योंकि मुंबई में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए लोगों को राहत है। लेकिन जिस तरह से देर रात बारिश हुई है उसमें मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। खासकर सायन, दादर रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, हार्बर लाइन प्रभावित रही। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मलाड, अंधेरी सब के फिलहाल आज बंद नहीं किया गया, लेकिन स्थिति बन चुकी थी कि बंद करने जैसी। तो ये तस्वीरें लगातार मुंबई की है, लेकिन आने वाले जिस तरह से मानसून विभाग ने अलर्ट किया है उसको लेकर कहा जा सकता है कि अगर मुंबई में 1:24 पर अगर हाई टाइड आता है तो मुंबई की स्थिति बदल सकती है, क्योंकि जब हाई टाइड आता है तो जल निकासी जो है नहीं हो पाती है। जो बारिश का पानी होता है वो मुंबई में ही रह जाता है, समुद्र में जाता नहीं है। इस लिहाज से जो है बीएमसी के तमाम जो कर्मचारी है जो निचले इलाके हैं वहां पर तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बेहद जरूरी हो तो ही आप घर से निकले, निचले इलाके जहां जलभराव की स्थिति होती है वहां पर न जाए। इस लिहाज से लोग अलर्ट भी है और लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि जब मुंबई में जोरदार बारिश होगी तो कैसे चेतावनी को ध्यान रखना है और कैसे संभल कर जो है अपने कामों के लिए निकलना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज किस तरह से बदला हुआ है। अब दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया।